एक वर्ब से बनने वाला शब्द है, ठीक है। वर्ब यानी इंफिनिटिव को समझने से पहले क्या समझना जरूरी है, वर्ब को। अब यहाँ वर्ब क्या है, तो आप पहले शार्ट में इसको देखिए कि वर्ब जो होता है वो एक क्रिया है। वर्ब इज ए पार्ट ऑफ स्पीच विच सेज समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, या विच इज सेज आर डन बाय द सब्जेक्ट। वर्ब यानी क्रिया, क्रिया वह शब्द है जो कर्ता के द्वारा कुछ किया या कहा जाता है। वर्ब को जब वर्गीकरण लेंगे तो वर्ब के दो भाग कौन कौन, एक होता है फाइनाइट, इसे फिनिट भी कह सकते हैं, फाइनाइट वर्ब, और दूसरा होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, ये वर्ब जो है दो भागों में है, यानी एक फाइनाइट वर्ब और दूसरा नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब जो होता है उसको हिंदी में आप कह सकते हैं सीमित क्रिया। क्या है ये? सीमित क्रिया। सीमित क्रिया, सीमित क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जो अपने सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार प्रभावित होती हैं और बदल जाया करती हैं। और नॉन फाइनाइट वर्ब को हम कहते हैं असीमित क्रिया। असीमित क्रियाएं वे क्रियाएं हैं जो अपने सब्जेक्ट या टेंस के अनुसार प्रभावित नहीं होती, वो जिस रूप में रहती हैं उस वाक्य में यदि उसका टेंस भी बदल दिया जाए तो भी वे उसी रूप में रहती हैं। उनका जो है उनके ऊपर सब्जेक्ट और टेंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका मतलब हो गया असीमित। शब्द से भी आप स्पष्ट कर सकते हैं कि असीमित क्रियाएं जो है असीमित है, यानी लिमिटलेस, देयर इज नो लिमिटेशन। और फाइनाइट यानी सीमित, यानी ये इनकी एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है, तो ये सब्जेक्ट और वर्ब से प्रभावित होती है। फाइनाइट वर्ब की क्रियाओं को आप डिटेल में पढ़ चुके हैं, ये 4 प्रकार की ना, जिसमें इसको भी हम यहाँ बना दे रहे हैं। ये है ट्रांजिटिव वर्ब, सेकंड इंट्रांजिटिव, और थर्ड है लिंकिंग, और फोर्थ है ऑक्सिलियरी। यानी ये 4 तरह की क्रियाएं होती हैं जो अपने टेंस के अनुसार बदला करती हैं। ट्रांजिटिव को आप समझते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब यानी सकर्मक क्रियाएं, यानी ऐसी क्रियाएं जिनके साथ ऑब्जेक्ट दिया हो, ठीक है। और इंट्रांजिटिव वर्ब ऐसी क्रियाएं जिनके साथ ऑब्जेक्ट न आता हो। अकर्मक क्रियाएं, लिंकिंग यानी संयोजक शब्द या संयोजक क्रियाएं, यानी ऐसी क्रियाएं जो दो शब्दों को आपस में जोड़ने का काम करती हैं, उन्हें लिंकिंग वर्ब कहते हैं। और ये लिंकिंग वर्ब जो होते हैं ये इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन ऑफ द वर्ब कहे जाते हैं। अर्थात ये लिंकिंग वर्ब की जो क्रियाएं होती हैं वो अपूर्ण क्रियाएं होती हैं, इनको पूर्ण करने के लिए कॉम्प्लीमेंट की जरूरत पड़ती है। बात समझ आ रही है? और ऑक्सिलियरी वर्ब, ऑक्सिलियरी यानी होता है सहायक क्रिया। सहायक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जो एक मुख्य क्रिया के साथ, मेन वर्ब के साथ प्रयोग होकर के वाक्य का अर्थ पूरा करती हैं, तो ऐसी क्रियाओं को हम ऑक्सिलियरी कहते हैं। अब इसको डिटेल में जाएंगे तो ऑक्सिलियरी वर्ब 2 होते हैं, फर्स्ट प्राइमरी ऑक्सिलियरी और सेकंड मॉडल ऑक्सिलियरी। प्राइमरी ऑक्सिलियरी में 3 पार्ट होते हैं, जिसमें बी से बनने वाली क्रियाएं, हैव से बनने वाली क्रियाएं और डू से बनने वाली क्रियाएं। बी से बनने वाली क्रियाएं इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीइंग, बीइंग, ये 8 हैं। डू से बनने वाली क्रियाएं 3 हैं, डू, डज, डिड। और हैव से बनने वाली क्रियाएं हैज, हैव, हैड। ये हो गया। इसके बाद
मॉडल ऑक्सिलरी में जाते हैं तो मॉडल ऑक्सिलरी जो होती हैं वो मोड बताने वाली क्रियाएं होती हैं, जिसमें एक लंबी लिस्ट है। यानी सबसे पहले आता है कैन, कैन का पास्ट कुड, मे का पास्ट माइट, विल का पास्ट कुड, सेल का पास्ट शुड। ठीक है, उसके बाद शुड जो होता है वो चाहिए के अर्थ में प्रयोग होने वाला एक मॉडल ऑक्सिलरी है। तो चाहिए के लिए दो और मॉडल होते हैं, जिसमें आएगा आट टू और मस्ट। इसके अलावा यूज्ड टू, डेयर, नीड। ठीक है, इस तरह से अन्य क्रियाएं हैं। कुछ क्रियाएं हैज से भी बनती हैं मॉडल के रूप में, जैसे हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, शैल हैव टू। यहाँ देख रहे हैं हैज टू और हैव टू किसके साथ लगता है, किस टेंस में चलता है, प्रेजेंट टेंस में। और हैड टू पास्ट टेंस में, विल हैव टू, शैल हैव टू ये फ्यूचर टेंस में चलता है। इसका मतलब हो गया कि ये ऑक्सिलरी की एक लंबी प्रक्रिया है, इसको हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, हम मुख्य बात करने वाले हैं नॉन फाइनाइट की। यहाँ नॉन फाइनाइट वर्ब में क्योंकि हम बात करेंगे इंफिनिटिव की, तो इंफिनिटिव में नॉन फाइनाइट वर्ब जो होता है वो 3 होता है। कितना होता है? 3। इनकी संख्या 3 है। इसमें सबसे पहले आएगा इंफिनिटिव, दूसरा आएगा पार्टिसिपल, और तीसरा आएगा जिरंड। इसमें जो है ये नॉन फाइनाइट की क्रियाएं 3 रूपों में होती हैं। एक हो गई इंफिनिटिव, दूसरा हो गया पार्टिसिपल और तीसरा हो गया जिरंड। हम यहाँ बात किसकी कर रहे हैं? इंफिनिटिव की। ये जो नॉन फाइनाइट की क्रिया होती है, इसको ये जानना जरूरी है कि ये नॉन फाइनाइट की क्रिया ही डबल पार्ट ऑफ स्पीच कहलाती है। डबल पार्ट ऑफ स्पीच। इसका मतलब क्या है? इसको कल डिटेल किया गया था कि डबल पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब होता है वह शब्द जो किसी एक पार्ट ऑफ स्पीच से बनता है और दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच का भी काम करता है। जैसे ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं बनते किससे हैं? वर्ब से। ये बनते किससे हैं? वर्ब से। और उसके बाद काम किसका करते हैं? तो अलग अलग नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो हैं वो अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच का काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ जो है इंफिनिटिव की जो क्रिया है वो नाउन का काम करती है। पार्टिसिपल की जो क्रिया है वो एडजेक्टिव या एडवर्ब का कार्य करता है। और ये जिरंड जो है ये भी नाउन का कार्य करता है। तो नॉन फाइनाइट अलग अलग पढ़ेंगे।